हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायरोक्सिकैम 20 mg टैबलेट के बारे में, यानी पायरोक्स डीटी या डोलोनेक्स डीटी के नाम से जो आती है, इनके बारे में बात करेंगे हम। ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है, इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम इसके बारे में लगभग सारी की सारी जानकारी कवर कर लेंगे। दूसरी वीडियो देखने का मतलब ही छोड़ो, बिल्कुल ख़त्म, इसी वीडियो में सारी जानकारी। इसमें हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स, क्लासिफिकेशन, यूजेस, डोज, ओवरडोज और मिस्ड डोज, मोड ऑफ एक्शंस, ये कैसे काम करती है, प्रिकॉशंस यानी कि क्या क्या वार्निंग्स है इसके लिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब लेनी है कब नहीं लेनी, किस मेडिकल कंडीशन में नहीं लेनी है आपको, ड्रग इंट्रैक्शंस। ये ड्रग इंट्रैक्शंस जो होते हैं ये सबसे ज़रूरी टॉपिक होता है किसी भी टैबलेट के बारे में जानकारी लेने के लिए। ये होता है कि आप किस दूसरी टैबलेट के साथ में इसको नहीं ले सकते, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, लास्ट में इसके साइड इफेक्ट और इसके प्राइस के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये एक एलोपैथिक मस्कुलोस्केलेटल पेन किलर होती है। ये डॉक्टर के परचेस के लिए ज़रूरी है। ये एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है। डिस्पर्सिबल यानी कि हम कह सकते हैं ये मुंह में रखते ही, जब हम इसे खाने के लिए मुंह में रखते हैं तो ये मुंह में रखने से ही घुलनी शुरू हो जाती है और वहीं से ही अपना काम स्टार्ट कर देती है। तो ये बहुत फास्ट पेन किलर भी कह सकते हैं हम इसे। डिस्पर्सिबल टैबलेट सारी फास्ट ही काम करती हैं वैसे। तो जान लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ये कौन से ड्रग ग्रुप से बिलोंग करती है। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यानी कि NSAID जिसे बोलते हैं हम, उस ग्रुप से बिलोंग करती है। इसमें सारे पेन किलर ही होते हैं वैसे। इसके यूजेस देख लेते हैं, कहाँ पे यूज़ करना है। इसका मेन यूज़ जॉइंट पेन के लिए होता है। जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस आपने सुना हो तो, अगर इसमें जॉइंट्स के अंदर जो ये हमारी हड्डी होती है जॉइंट में, उसमें एक रमक सी लग जाती है, जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं जैसे हड्डी घिस गई हो, इस तरीके की, जो राला कम होने की वजह से जैसे घुटनों में जॉइंट्स में हो जाता है ये दिक्कत। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अधिक पेन होता है। तो वहाँ पर जब डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक वगैरह या नीमोसाइड वगैरह ये सब काम ना करें, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बेटर रिजल्ट उससे ज़्यादा हैं इसके। ये टैबलेट आसानी से बहुत तेज़ी से पेन को कम करती है। दूसरा इसका मेन यूज़ होता है एक एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक बीमारी होती है, इसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, जो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स होते हैं हमारे, उसमें भी एक चमक के साथ तेज़ दर्द बनता है। ज़्यादातर ये लोअर बैक में देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर जवानी में होता है दर्द, ये एडल्टहुड में। बाकी ओल्ड एज में ये दिक्कत बहुत कम होती है वैसे ये वाली। बाकी इसके अलावा अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो होते हैं, जैसे जो बोन और हड्डी जहाँ पे दोनों एक साथ हैं, वहाँ पर कोई चोट लगने से दर्द बन जाए या किसी भी कारण से दर्द बन जाए, तो उस दर्द को कम करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी पेन किलर है ये। ठीक है। इसकी डोज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी 20 mg की टैबलेट ये देनी होती है दिन में एक बार। और अगर किसी को 20 mg की टैबलेट सूट ना करे या हल्की डोज से चलानी है आपको, तो 10 mg दिन में 2 बार यानी कि सुबह शाम में दे सकते हो। 20 mg से ज़्यादा टैबलेट देने से बचें। और बाकी वो तो फिर डॉक्टर अपने कंडीशन के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, आपकी जो भी कंडीशन है, कितनी मॉडरेट है, सीवियर है या माइल्ड है। तो एक्चुअल डोज तो तभी डिसाइड हो पाती है। बाकी ये एक नॉर्मल डोज होती है कि आपको 20 mg दिन में एक बार ही लेनी है या 10-10 करके सुबह शाम लेनी है। ओवरडोज की अगर हम इसकी बात करें कि अगर किसी ने ओवरडोज ले ली है गलती से इसकी, तो जो कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे नोजिया, वोमिटिंग वगैरह, ये तो सभी ओवरडोज लेने से हो जाते हैं, कोई भी टैबलेट अगर आप लेते हो ओवरडोज में। बाकी इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं ओवरडोज लेने से। आपको अगर कफ हो रहा है तो कफ में ब्लीडिंग हो सकती है या ओरल ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपको कभी कभी पेट में दर्द हो सकता है बहुत तेज़, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इतना ज़्यादा कि इंसान कोमा में भी पहुंच सकता है। ये इसका मेन ओवरडोज का साइड इफ़ेक्ट है। तो ओवरडोज लेने से बचें, आप अपने टैबलेट उसी हिसाब से लें जिसको आपके डॉक्टर ने जैसे भी प्रेस्क्राइब करी है आपको। तो अगर किसी ने गलती से वैसे ले भी ली है इसकी ओवरडोज, तो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि एक सीरियस मेडिकल कंडीशन बन सकती है। मिस्ड डोज की इसकी अगर हम बात करें, जैसे अगर आपको डॉक्टर ने लिख रखी है भाई सुबह में भी खानी है, आप भूल गए, आप नहीं खा पाए, तो जैसे याद आए तभी खा लें। जब तक मान लो शाम में भी बता रखी है, जब तक शाम का टाइम हो गया तो फिर शाम से कंटिन्यू रख लें। ये नहीं कि शाम का टाइम हो गया तो एक सुबह वाली भी खा ली, एक अब वाली भी खा ली, तो वो तो ओवरडोज ही हो जाएगी, उससे दिक्कत बनेगी। तो फिर पहली डोज को स्किप करके अगली से ही कंटिन्यू कर लें अगर आप कोई डोज छूट जाती है तो। ठीक है, डबल डोज नहीं लेनी है यानी कि बिल्कुल भी। मोड ऑफ एक्शंस की इसकी बात करें अगर, ये कैसे काम करती है, तो पायरोक्सिकैम ये उस केमिकल को रिलीज़ होने से रोकती है जो हमारी बॉडी में सूजन को लीड करता है, दर्द को लीड करता है, जो हमें पेन का एहसास कराता है।
जिससे पेन और सूजन कम होने लगती है और बाकी सिम्टम्स भी लगभग ठीक हो जाते हैं, तो मरीज़ ठीक हो जाता है। बस जान लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस और वार्निंग्स, क्या क्या वार्निंग्स है इसकी। प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें तो इसकी प्रेगनेंसी में इसको लेने से आपको बचना चाहिए बिल्कुल, ये बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है। बाकी आप ले सकते हो अंडर मेडिकल सुपरविज़न, आप ले सकते हो, अगर डॉक्टर का मशवरा है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। और बाकी इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में अगर हम बात करें तो पायरोक्सिकम जो है ये मिल्क में पास आउट हो जाता है, ये साल्ट, तो ये बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, बच्चे को डायरिया भी हो सकता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर को बता दें पहले से ही, भाई हम फीड जो है बच्चे को फीड कराती हैं, तो वो कोई दूसरी अन्य पेन किलर लिख देंगे आपको, ज़रूरी नहीं है यही चलानी है। और अगर इसकी नीड भी पड़ती है तो आप अंडर देख रेख में आप डॉक्टर की चला सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बेबी को कोई सिम्टम दिखाई दें तो बंद कर दो। ड्राइविंग में अगर हम बात करें, इसको खा के ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि इसको खाने के बाद में ज़रूरी तो नहीं है लेकिन लगभग 2-3% केसेस में देखा गया है कि किसी किसी को डिजीनेस हो सकती है या हैज़ी फील हो सकता है बहुत ज़्यादा, और हल्के फुल्के चक्कर हो सकते हैं, उसे ब्लड विज़न की शिकायत हो सकती है, यानी कि धुंधला दिख सकता है थोड़ा बहुत। तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप कैपेबल फील कर रहे हो ड्राइव करने के लिए, नहीं अगर लग रहा है तो कर सकते हो, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो बचोगे तो ज़्यादा बेहतर है, भाई कोई हादसा ना हो। एल्कोहल के साथ देख लेते हैं इसके। एल्कोहल के साथ आपको इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हैवी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, स्टोमक ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, लीवर डिसीज़ भी हो सकती है यहाँ तक की। तो इसलिए शराबी लोगों को तो मेरा निवेदन है ये बिल्कुल ही यूज़ ना करें इसके साथ, बल्कि इसे तो यूज़ करना ही पड़ेगा, शराब ना भी है। और उस टाइम पे ड्रिंक कर रहे हो तो इसे मत लो। बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं इसके। अगर पायरोक्सिकम से आपको एलर्जी है, या पायरोक्सिकम ही नहीं, अगर आपको किसी भी पेन किलर से, NSAID के किसी भी ग्रुप से एलर्जी है, ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, इसमें से किसी से भी आपको अगर एलर्जी है तो इसको लेने से आप बचें, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शंस देख लेते हैं, यानी कि किसके साथ आपको इसको लेनी है, किसके साथ नहीं लेनी है। सबसे पहले ये जो मैथोट्रेक्सेट नाम की मेडिसिन होती है उसके साथ नहीं लेनी है। ब्लड थिनर्स होती हैं जो ब्लड को पतला करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे वारफेरिन वगैरह, इनके साथ में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। हार्ट और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ यूज़ नहीं करना है। डायूरेटिक्स होती हैं जैसे जिनसे यूरिन ज़्यादा आता है, जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन और टोर्सोमाइड वगैरह या लासिक्स वगैरह जैसी टैबलेट होती हैं, उनके साथ में इसको नहीं लेना है। लिथियम के साथ नहीं लेना है, स्टेरॉइड के साथ नहीं लेना है इसको, ठीक है। साइड इफेक्ट अगर हम इसकी बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन वगैरह, ब्लीडिंग, स्टोमक अल्सर वगैरह, ये तो एक नॉर्मल से सबके साइड इफेक्ट होते हैं। बाकी इसमें रिंगिंग एयर की शिकायत बन सकती है। जैसे रिंगिंग ईयर का मतलब होता है जैसे कान में किसी की घंटी किसी बजने की आवाज़ आती है ना, वो इससे किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन बन सकता है, हल्की फुल्की ईचिंग वगैरह या कुछ सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ, ये कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कोई इसके खास साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते नहीं। बाकी अगर ये ज़्यादा ही आप एक लंबे समय तक लेते हो तो थोड़े बहुत किडनी पे साइड इफ़ेक्ट डाल सकता है, जिससे पैरों में सूजन वगैरह या आपको कम यूरिनेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है, यानी कि पेशाब कम आ सकता है आपको। लीवर रिलेटेड अगर इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ देखें हम तो जॉइंटिस हो सकता है किसी किसी को, भूख लगनी कम हो सकती है, डार्क कलर का यूरिन आना स्टार्ट हो सकता है, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं नॉर्मल से, कोई इसमें दिक्कत वाली इतनी बात नहीं है। प्राइस की अगर हम इसकी लास्ट में बात कर लें तो ये पायरोक्स DT जो है ये 4-5 रुपये 6 रुपये के आसपास में आती है, कहीं कहीं 7 रुपये की भी मिल सकती है आपको ये टैबलेट। बाकी अराउंड आपको 4 से 5 रुपये के अंदर में ये टैबलेट लगभग इंडिया के सभी स्टेट में मिल जाएगी। और इसकी दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें, बाकी कंपनियों की एक डोलोनेक्स DT के नाम से भी आती है, वो लगभग 12-13 रुपये के आसपास की टैबलेट होगी। रिजल्ट दोनों के अच्छे हैं, दोनों के बेटर हैं। बाकी बस वो ज़्यादा फेमस है डोलोनेक्स DT, ये थोड़ी कम फेमस है पायरोक्स DT। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी पायरोक्सिकम 20 mg टैबलेट के बारे में। आई होप सारी जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप सभी अपने मेडिकल जो आपके दोस्त हैं, मेडिकल फ्रेंड्स, उनको भी शेयर कर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज। कोई भी अगर मेडिसिन की जिसकी आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हम आपको उस पर कंप्लीट ऐसी जिसकी जैसे इसकी जानकारी दी है ऐसी कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।